अस्सलामुअलैकुम। शुरूल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। बहुत ही आसानी और चंद मिनटों में बन जाने वाला ये बीफ कौरमा आपके लिए है। अगर आपने कभी नहीं बनाया, आपको बनाना नहीं आता है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, बिल्कुल दावत स्टाइल होगा, जैसे हम होटलों पे या फिर शादियों पे खाते हैं, सेम वही फ्लेवर होगा। तो बहुत मज़े का ये लगेगा। इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने बीफ ले लिया है आधा किलो। ये आधा किलो है और ये बर्फ़ में जमा हुआ है। इसको आप खोल भी सकते हैं अगर पहले खोलना चाहे तो। मैंने नहीं खोला, इसे अच्छे से मैंने वॉश करके पहले ही रखा हुआ है। इसमें हम पानी डालेंगे। 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक तेज़पत्ता तोड़ के डाल देंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देंगे, साथ में 7 से 8 अदद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर हाफ चम्मच नमक का जाएगा। इसमें लाल मिर्च अभी नहीं जाएगी, इसलिए आपने गौर से देखना है कि क्या क्या मैंने डाला है। इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे तो, और ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 10 से 12 अदद डाले हैं। 3 टमाटर मैंने साबुत डाल दिए हैं, आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च का आधा चम्मच डालेंगे। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जो चॉप की हुई हैं। इनको अब हमने प्रेशर लगा देना है तो, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। कितने मिनट के लिए? इसको मिनट लगाएंगे 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसका कुकर का विसल बजने के बाद उठा देना है। इसकी सारी गैस निकल जाएगी तो फिर आपने इसका ढक्कन उठा देना है। और इसको देखिए, इसकी कंडीशन ये बिल्कुल गल चुका है। जितना भी हमने इसमें पानी डाला था सारा कुछ खो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से इसको ये भुनाई करेंगे, जिसके लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है। आप ऑयल का भी कर सकते हैं। 1 कप या आधा कप ले सकते हैं। मैंने आधा कप लिया है घी का। इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज को मैंने ब्लेंडर में सादा प्याज लिया है। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के प्याज लिए, उनमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल जूसर में ऐसे स्मूथ सा पेस्ट सा बन गया। और इसको अब हमने पकाना है इतनी देर कि इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया, ये हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार बनेगा। ये आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे सूखे धनिए का, आधा चम्मच इसमें चाट मसाले का जाएगा और हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च का जाएगा और हाफ चम्मच से भी कम इसमें जाएगा जो हमारे पिसा हुआ मसाला होता है। लाल मिर्च पाउडर में हाफ से भी कम डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। और बहुत ज़्यादा मसाले अगर आप खाते हैं तो फिर आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा हमने इसकी भुनाई करनी है पानी डाल के, ताकि मसाले जले ना। जब इसकी भुनाई हो जाएगी, जो गोश्त हमने बॉयल करके रखा है हल्दी वाला, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, ये सारा गोश्त ठंडा हो चुका है। अब दोबारा इसको हम बनाएंगे। तो हल्दी हमने इसलिए इसमें दोबारा नहीं डाली क्योंकि हल्दी हमने पहले डाली थी और नमक भी, इसलिए दोनों चीज़ों को हमने दोबारा से नहीं डालना, क्योंकि पानी हमने सारा गोश्त का उसके अंदर ही सुखाना है। और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने 1 कप लिया है पानी का, इसमें डालेंगे 1 कप कॉर्नफ्लोर का। आप इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर अच्छा लगता है तो मैं इससे ही ग्रेवी बनाती हूँ। तो इसको हमने मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, इससे गाढ़ी सी हमारी ग्रेवी बनेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हमारा जो गोश्त है ये बिल्कुल भुनाई इसकी हो चुकी है। ऐसे की भुनाई आपने कितने मिनट करनी है, इसकी आपने कम से कम 10 मिनट भुनाई करनी है, ताकि इसमें से जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे पानी। जितना हमने इसकी ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से आपने, या शोरबा बनाना है उसके हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैं इसमें 1 गिलास शामिल कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने ढकने के हिलाने के बाद ढक के रख देना है पकने के लिए। मैं अगर अटक रही हूँ किसी भी जगह पे, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं रही। मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, उनके कहने पे ये वीडियो बना के लगा रही हूँ। उन्होंने कहा अपना चैनल मत छोड़ो, मैं तुम्हें कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। तो मेरी सपोर्ट करने में बहुत बहुत मेहरबानी। उनके लिए दुआ करें, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो अब यहाँ पे हमने ढक्कन उठा के देख लिया है कि हमारा गोश्त का पानी पकने लग गया। इसके बाद हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स करके रखा था ये डाल देंगे। इसको हमने हल्के हाथों से चलाना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है, ताकि ये इसकी ग्रेवी जो है ना ये थिक हो जाए। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लाजवाब सी इसकी ग्रेवी बन चुकी हुई है। अभी हम इसको पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो कच्चा ना रहे, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे। जब ये पकने लग जाएगा फिर हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल देनी है। तो हमारी ये बन के बहुत मज़ेदार सा कौरमा, बिल्कुल बाज़ार वाला जैसे होटलों पे मिलता है, शादियों में मिलता है, वैसा हम घर पे बनाए तो नहीं बनता। अगर आप यही रेसिपी को बनाएंगे सेम टू सेम तो वैसे ही बनेगा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब।
ये पकने के बाद 2 से 3 बॉयल आ गए और इसके बाद अब मैंने ना इसमें हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पुदीना भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े का लगेगा। अब हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि गरम मसाला हमने पहले से डाल दिया था। अब हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये फ्लेम को बंद कर देना है ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए, थोड़ी सी घी आ जाना चाहिए। बोल लेंगे, बोल में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। बहुत ही मज़े का ये हमारा कौरमा बन के तैयार है। आपको कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर पे उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की। मुझे कामयाब होने में मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं अपने हस्बैंड का सहारा बन सकूं। तो 6 माह से मेरे हस्बैंड बीमार पड़े हैं, तो अब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं उनके लिए आपको दुआ की अपील करती हूँ। अगर मेरी कभी वीडियो ना आए तो आप मेरी पुरानी वीडियो लगा के ज़रूर मुझे वॉच टाइम दें ताकि मेरी सपोर्ट हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी एक सपोर्ट के साथ मेरी ज़िंदगी बदल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। हमारा कौरमा बन के तैयार है। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।